President, are another round of talks planned with Iran? And if so, will you send Vice President Gene Vance with? Well, he's done a good job. It's Steve and Jared. They've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. Is it your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those? Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पीर की सुबह हमें सही लोगों की कहलाई थी, वो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरानी बकिया निकात पर भी इत्तफाक कर लेंगे। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुतादिद निकात पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी वफ़द ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए। ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। ईरान ने मुआहदे के लिए हमसे राबता किया था, पैगाम भेजा था कि वो डील चाहते हैं। ईरान से यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के अफजूदा यूरेनियम को किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। ये भी कहा कि कई ममालिक ने राबता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। दावा किया कि कल आबना हुर्मुज़ से 34 जहाज़ गुजरे हैं। बंदिश के बाद एक दिन में हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की ये सबसे बड़ी तादाद है। ये भी कहा कि चीन के सदर चाहते हैं कि मामला ख़त्म हो जाए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर का कहना था कि तवक्को है कि ईरान आबना हुर्मुज़ को खोलने की जानिब पेशरफ्त करेगा। शायद पहली बार था कि ईरानी और अमरीकी हुकूमत ने इतने आला सतह पर मुलाकात की। ये एक मुस्बत बात है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान से तमाम अफजूदा यूरेनियम निकालना चाहते हैं। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से अमरीकी नशियाती इदारे ने बताया कि मुआहदे तक पहुंचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की ईरानी हममनसब अब्बास अरागची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि नई जंग रोकना ज़रूरी है और रूस तस्वीर में मदद के लिए तैयार है। इस बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं। अमरीका और ईरान डील के लिए राबतों की खबरों पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट और WTI की कीमतें $96 फी बैरल हो गई। अमरीका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी शुरू कर दी। ट्रंप ने कहा कि जो जहाज करीब आएगा तबाह कर दिया जाएगा। वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि नाकाबंदी के दौरान ईरानी फायरिंग का खदशा है। खबरदार किया कि ईरान ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने नाकाबंदी से पहले ईरानी समंदरों में खड़े जहाज़ों पर पैगाम भेजा कि ईरानी बंदरगाह आने वाले या वहां जाने वाले हर जहाज़ को रोका जाएगा, उसका रुख मोड़ दिया जाएगा या कब्जे में ले लिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। ईरान की वजारत दिफा के तर्जुमान का बयान। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबना हुर्मुज़ और बहरे ओमान में फौजी मुदाखलत की किसी भी कोशिश में नाकाम रहेंगे। ईरानी फौज का कहना है कि खुले समंदर में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ कज़ाक़ी है। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो न सिर्फ खलीज ओमान बल्कि खलीज की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करने का भी ऐलान। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि क्या अपनी मर्जी से मुसल्लत की गई गैर कानूनी जंग आलमी मईशत के खिलाफ मर्जी के बदले से रोकी जा सकती है।
चीन का अमरीकी नाकाबंदी के बयान पर ईरान की हिमायत का ऐलान। आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की बिला रुकावट नकलो हरकत यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। बरतानिया ने ईरानी समंदरों के रास्ते बंद करने के अमरीकी फैसले की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। तुर्की और जापान का ईरान अमरीका इसराइल तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने आबना हुर्मुज़ की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। रूस ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह होगी। ईरान अमरीका इसराइल जंग के बायस महंगे पेट्रोल और डीजल पर जर्मन हुकूमत का 2 महीने के लिए टैक्स माफ़ करने का ऐलान। नाकाबंदी के अमरीकी फैसले पर स्पेन की तनकीद। वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं। बड़े नाजुक लम्हात के ऊपर एक एक कदम उठाकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, फील्ड मार्शल ने, जिस तरह ये उन 2 ममालिक को हमने, पाकिस्तान ने उनको बिठाया। 47 साल से जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमन के लिए, न जाने हज़ारों मासूम, लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि इनका फील्ड मार्शल का किरदार तारीख़ बाखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान 47 साल बाद आला तरीन सतह पर बातचीत हुई। अमरीका और ईरानी वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए। दावत कबूल करने पर अमरीका और ईरान के सदूर के मशकूर हैं। दोनों वफूद की 21 घंटे तक गुफ्तगू चलती रही। पहली मरतबा हुआ कि अमरीका और ईरान के वफूद आमने सामने बैठे। पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है कि सीज़ फायर अब भी कायम है। जो मामलात अब भी अटके हुए हैं उन्हें हल कराने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने उन मुज़ाकरात के लिए दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में आलमी अमन के लिए दुआ भी करवाई। शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी और तुर्क हुक्काम से अहम मामलात पर मुशावरत मुतवक्के है। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ होगा। वफाकी काबीना ने इत्तफाक की राय से अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर करारदाद तशक्कुर मंजूर कर ली। करारदाद में ईरान अमरीका तारीख साज अमन मुज़ाकरात के इनेकाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि अल्लाह ने वतन अजीज़ पाकिस्तान को मौका दिया कि वह खित्ते और दुनिया में क़याम अमन के लिए मरकज़ी किरदार अदा करे। अपने मुआवनीन के हमरा अनथक लगन, मेहनत और तदब्बुर के साथ 2 मुतहारिब फ़रीक़ैन को इकट्ठे बिठाया। अमन मुज़ाकरात का इनेकाद करके तकरीबन निस्फ़ सदी पर मुहीत तात्तुल का खात्मा किया। इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल ने रातें जाग कर इंतहाई अहसन तरीके से मामलात को निभाया। बिलाशुबा अक़वाम आलम की तारीख़ में पाकिस्तान का ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशें दुनिया में क़याम अमन का बायस बने। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए बहुत काम दरकार है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए स्टारमर ने कहा कि सफारतकारी ही दुरुस्त रास्ता है जिससे पायदार जंगबंदी हासिल हो सके। बरतानवी वज़ीर आज़म का लेबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का भी मुतालबा। कहा कि लेबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है जिसे फ़ौरन बंद होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। हफ्तों की तबाही और इज़्तिराब के बाद ये वाज़ेह हो चुका है। मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ फ़ौरी बंद होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हुर्मुज़ समेत बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी का एहतराम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कनाडा के वज़ीर आज़म का टेलीफोन। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने आर्ज़ी जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को सराहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के खिलाफ तेहरान में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क सिटी में जंग के खात्मे के लिए एहतजाज। मैनहट्टन में जंग मुखालिफ मुजाहिरीन का सेनेटर चक शूमर और किर्स्टिन गिलिब्रैंड के दफातर के सामने धरना। ईरान और लेबनान पर हमले और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के मुतालबात। फंडिंग हेल्थ केयर के लिए करें, जंग के लिए नहीं। इसराइल को मुसल्लह करने से रोका जाए के नारे। पुलिस की कार्रवाई। 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों को सराहते हुए मुबारकबाद दी। चीन ने पाकिस्तान की तामीरी सफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का एआदा किया। इससे पहले इसहाक डार से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का पोप लियो से माफ़ी मांगने से इनकार। कहा कि पोप लियो से माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने गलत बातें की हैं। पोप लियो ईरान के हवाले से उनकी इक़दामात के सख्त खिलाफ थे। ऐसा पोप नहीं चाहते जो इस समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। जौहरी ईरान की इजाज़त नहीं दे सकते। पोप जराइम और दीगर मामलात पर बहुत कमज़ोर हैं। जराइम पेशा अफराद को अमरीका आने दिया गया, हमने उनको बाहर निकाला। अमरीका में कत्ल की शरह 125 साल की कम तरीन सतह पर है। लगता है कि पोप लियो को इससे मसला है, इसलिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो गलत है। पोप लियो का कहना है कि वो जंग के खिलाफ बातें करते रहेंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वो अमन, मुकालमे और कसीरुल जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखेंगे ताकि मसाइल का मुनसिफाना हल तलाश किया जा सके। वो ख़ुद को सियासतदान के तौर पर नहीं देखते और किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते। इंजील का पैगाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। शदीद तनकीद के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया सेल पर अपनी AI जनरेटेड तस्वीर डिलीट कर दी। इस तस्वीर में उन्होंने खुद को यसु मसीह के तौर पर पेश किया था। तस्वीर के पोस्ट किए जाने के बाद अमरीकी सदर पर मसीही रहनुमाओं की तरफ से तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात सामने आए। सदर ट्रंप की पोस्ट सोशल मीडिया पेज पर तकरीबन 12 घंटे तक रही, जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। ट्रंप की खुद को यसु मसीह जैसा दिखाकर तस्वीर का दिफा करने की कोशिश। कहा कि उन्होंने खुद को डॉक्टर जैसा बनाकर पेश करने की कोशिश की थी और उसका अंदाज रेड क्रॉस के वर्कर जैसा था। ट्रंप ये वाजे करने में नाकाम रहे कि अगर खुद को डॉक्टर के तौर पर ही पेश करना था तो यसु के पस मंजर में दिखाई जाने वाली रोशनी की तरह डॉक्टर के हाथ से निकलती शुआएं दिखाने की वजह क्या थी। इटली के वज़ीर आज़म की पोप लियो के खिलाफ ट्रंप के बयान की मज़म्मत। ट्रंप का बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा कि पोप लियो के लिए ये मामूल की बात है कि अमन की बात करें और हर किस्म की जंग की मज़म्मत करें। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वो ईरानी कौम की जानिब से पोप लियो से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान की मज़म्मत करते हैं। मजहबी रहनुमाओं की इस तरह तौहीन नहीं की जानी चाहिए। पोप लियो का जूते उतार कर अलजज़ायर में जामे मस्जिद का दौरा। बाहमी एहतराम और अमन कायम करने पर जोर। कहा कि खुदा की कुर्बत तलाश करने का मतलब ये भी है कि हर इंसान का एहतराम किया जाए और बकाए बाहमी अपनाई जाए। पोप लियो ने इस मौके पर तमाम अक़वाम के लिए दुआ की और उम्मीद जाहिर की कि अमन व इंसाफ और एक दूसरे को माफ़ करने के अमल लोगों में परवान चढ़ेगा। ट्रंप पर तनकीद और जंग के खात्मे के लिए पोप लियो के मौक़िफ़ पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का खिराज तहसीन। कहा कि पोप आपका शुक्रिया कि आपने रोशनी दिखाई। पोप के अल्फाज बेगुनाहों के कत्ल पर आवाज़ उठाने वालों के लिए रोशनी है। सदर ट्रंप की तनकीद पर पोप लियो ने कहा था कि उन्हें खौफ नहीं।
अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने सदर ट्रंप की बढ़ती हुई गैर मुतवाज़न सोशल मीडिया पोस्टों को अफसोसनाक करार दे दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह इस बात पर दिल से अफसरदा हैं कि अमेरिका के पास इस कदर बाइसे शर्म सदर है। ट्रंप मुकम्मल तौर पर गैर मुतवाज़न हो चुके हैं और हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि लेबनान हुकूमत इसराइल के साथ आज वाशिंगटन में मुज़ाकरात मनसूख करे। हिजबुल्लाह लेबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत जारी रखेगी। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफ़ीरों की मुलाकात आज होगी। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बराह रास्त मुलाकात को जंगबंदी पर जोर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जनूबी लेबनान पर इसराइली जहरियत जारी, मजीद 5 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी, मुतादिद घर और स्कूल तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों में फॉस्फोरस शेलों का इस्तेमाल किया। इसराइली अफवाज ने बिन्त जबील शहर के तमाम दाखिली रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया। हिजबुल्लाह के साथ शदीद झड़पें, हिजबुल्लाह का ड्रोन से इसराइली फौजियों पर हमला। कहा कि एक दिन में इसराइली ठिकानों पर 43 हमले किए। हमलों से 2 इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लेबनान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों के दौरे का दावा, हमले जारी रखने का ऐलान। जनूबी कोरिया के सदर ने फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। कहा कि इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ल नाज़ियों के हाथों यहूदियों के कत्ल से मुख्तलिफ नहीं। इसराइली लॉबी ने जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ महाज बना लिया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद 1 नंबर में ट्रैफिक हादसा, 2 बहनें जान बहक, भाई जख्मी, टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया गया। SSP सेंट्रल का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक टूटी सड़क के बायस दोनों बहनें मोटरसाइकिल से गिर गई थीं और बराबर से गुजरने वाले टैंकर की जद में आ गईं। मोटरसाइकिल सवार भाई मामूली जख्मी हुआ, मोटरसाइकिल को भी नुकसान नहीं पहुंचा। लोहा के इलाके डिफेंस बी अल्फला टाउन में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बच्चा जाँ बहक, कार ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप की MD से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े के असरात से निमटने के इक़दामात पर गौर। बैरूनी दबाव के असरात से कमज़ोर तबक़ात को बचाने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात मजबूत बनाने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए मज़ीद मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना की MD IFC से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की IFC से कैपिटल मार्केटों की तरक्की के लिए ताउन की दरख्वास्त। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से मुलाकात में कर्जा जात के नज़्म व नस्क और कैपिटल मार्केट्स पर तबादला ख्याल। शिमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल और बहरी जहाज शिकन मिसाइल का तजर्बा। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने सीनियर दिफाई हुक्काम और नेवल कमांडरों के साथ मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट और लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के सरबराह सर एडवर्ड डेवी ने बादशाह चार्ल्स के दौरे अमेरिका को मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब में कहा है कि उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि किसी अमेरिकी सदर को ये कहते सुनेंगे कि आज रात एक पूरी तहजीब उजाड़ दी जाएगी। ट्रंप बद अखलाक, नाआक़िबत अंदेश और आलमी क़वानीन से बाहर सदर हैं। अफसोस की बात यह है कि ट्रंप बरतानिया के दोस्त नहीं और ना ही वो आज़ाद दुनिया के लीडर हैं। सर एडवर्ड डेवी ने कहा है कि ट्रंप दर हकीकत ख़तरनाक और करप्ट गैंगस्टर हैं और उनके साथ इसी तरह का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान वॉज ए यूनिक कंट्री जिसने ये पुल ऑफ किया है। यहाँ यूरोप के अंदर भी कोई ऐसा मुल्क या इदारा नहीं था जो इसको एक्चुअली पुल टुगेदर करे। पाकिस्तान इस मौके पर एक पुरअमन मुल्क के तौर पर सामने आया है और जिससे पाकिस्तान की साख पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम एज ओवरसीज पाकिस्तानीज इस चीज़ में प्राइड लेते हैं कि हमारे पास पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट है। दो मुल्कों का आपस में इस तरह इस लेवल तक जाके लड़ना और फिर उसके बाद पाकिस्तान का अपना किरदार अदा करना इट्स वेरी डेफिनेटली वेरी गुड एफर्ट बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, इससे पाकिस्तान के जो वकार बहुत बुलंद हुआ है।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात का खैर मकदम। पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा कि अमन का अलमबरदार बनने पर पाकिस्तान की साख दुनिया भर में बहाल हुई। पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद करने पर पाकिस्तानी क़यादत को सलाम। बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की कि जंग रुके। बहुत ये अप्रिशिएट की बात है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सर ये कर रहे हैं। जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। हमें पाकिस्तान के इस काम पर बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अमन के लिए काम कर रहे हैं। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों को नुकसान पहुँचाती है। जंग में सबसे ज़्यादा बच्चों को नुकसान होता है। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और पाकिस्तान सुलह कराता है। अमेरिका और ईरान जंग बंद करो और अमन से रहो। मुझे जंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जंग रुक जाए। अमेरिका ईरान जंग बंदी जारी रखने की पाकिस्तानी बच्चों की अपील। अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। कहा कि जंग तबाही लाती है, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग रुकवाने के लिए हुकूमती कोशिशों पर फख्र है। हमारी दुआ है कि ये जंग जल्द अज जल्द रुक जाए। पाकिस्तान तो अमन की बात करता है, सब मुल्कों की सुलह करवाता है। जंग अच्छी चीज नहीं होती, इसे बंद होना चाहिए। स्कूल बच्चे आएंगे, कोई अस्पताल नहीं जाएंगे। जियो और जीने दो, हमें जंग नहीं अमन चाहिए। जियो और जीने दो, बस कर दो बस। अमन कायम करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि वो PSL में तमाशाइयों को लाने के हवाले से वजीर आजम से बात करेंगे। भारत में पेट्रोल की किल्लत है, पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और दीगर अफराद सब मिलकर अमन के लिए काम और कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के मौजूदा हालात में PSL कराने का क्रेडिट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। मोहसिन नकवी का कहना था कि मैदान में तमाशाइयों के न आने से PCB फ्रेंचाइजेज को गेट मनी अपने पास से अदा करनी पड़ेगी। और HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी की 5वीं फतह। मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 197 रन के हदफ के ताक़ो में 8 विकेट पर 172 रन बना सकी। सुफियान मुकीम ने 3, नाहिद राना ने 2 विकेटें हासिल की। टूर्नामेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम पेशावर ज़ल्मी की 11 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन बरकरार। इवेंट में आज आराम का दिन है। बुध को पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।